नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिशत परसेंटेज की। दोस्तों, परसेंटेज का यह हमारा तीसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने हमारा पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पे जाके सबसे पहले उसे देख लीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, परीक्षा पर आधारित प्रश्न में जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं सभी टाइप्स को पूरे डिटेल से अध्ययन करेंगे। आज के बाद आपको परीक्षा पर आधारित प्रश्नों में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टाइप है और पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए हैं जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा में कितने अंकों की थी? परीक्षा कितने अंकों की थी? इसका सलूशन करेंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन आरआरबी एएलपी टेक 2018 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है? किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए हैं जो कि कुल अंकों का 72% के बराबर है। 72% के बराबर कितना है? 54 अंक है। और पूछा क्या है? परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी कि 100% की वैल्यू पूछा है। जब हम 72% का मान दिया है 54, तो टोटल 100% का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 54 बटे कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकालते हैं तो 54 बटे 72 गुणा में 100 आ जाएगा। 18 त्रिक का 54, 18 चौके 72, 4 एकम 4, 25 चौको 100, 25 गुणा 3 बराबर 75%। 75 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 75 अंकों की, यानी कि जो परीक्षा थी वो 75 अंकों की थी। 75 अंक आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था 72% का अंक 54 के बराबर है, तो टोटल 100% का मान क्या होगा? 100% की वैल्यू क्या होगी? 1% का मान निकालेंगे तो 72 नीचे आ जाएगा, 54 बटे 72। अगर 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 त्रिक का 54, 18 चौक 72, 4 एकम 4, 25 चौक 100, 25 गुणा 3 बराबर 75 अंक। दोस्तों, ये परीक्षा जो थी 75 अंक की थी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। रवि परीक्षाओं में से 72% अंक प्राप्त करता है। रवि परीक्षाओं में से 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक है, यानी कि 72% की वैल्यू दिया हुआ है 360 अंक, तो ये अधिकतम अंक कितने होंगे? अधिकतम अंक का मतलब 100% की वैल्यू पूछा है। 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 बटे में 72 आ जाएगा और गुणा में 100 कर देंगे। 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 गुणा 10 बराबर 50, 5 गुणा 10 बराबर 5 गुणा 100 बराबर 500। अधिकतम अंक कितने होंगे? 500 अंक। अधिकतम अंक कितने होंगे? 500 अंक। 500 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अधिकतम अंक कितने होंगे? 500 अंक होंगे। 500 अंक आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये था टाइप नंबर फर्स्ट। इस तरह के अगर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं तो आप लोग बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप नंबर सेकेंड। टाइप नंबर सेकेंड क्या है? टाइप नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल
सन 2000 में पूछा गया है, और एसएससी सीपीओ 2010, एसएससी सीपीओ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक जरूरी है। 40% अंक जरूरी हैं उत्तीर्ण करने के लिए, यानी कि पासिंग होने के लिए। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। यदि वह 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार कितने अंकों से? 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो पूछा क्या है? तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? अधिकतम अंक यानी कि 100% की वैल्यू पूछा है। दोस्तों 20% से फेल हो जा रहा है, अगर इस 20% को इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 240 40% पासिंग मार्क है, 40% पास होने का मार्क है। अगर 40% पाता है तो वह पास हो जाता है, और 220 में वह फेल हुआ था और 20 नंबर से फेल हुआ था। अगर 20 नंबर ऐड कर देंगे तो वो पास हो जाएगा। यानी कि 40% की वैल्यू जो दी हुई है 240 दी हुई है, और हमसे पूछा क्या है? 100% की वैल्यू पूछा है। 100% की अधिकतम क्या अंक थे? तो 100% का मान निकालने के लिए 240 बटे में 40 आ जाएगा, गुणा में 100, 0 से 0, 4 सम 24, 6 गुणा में 100, 6 गुणा में 100 बराबर 600, 6 गुणा में 100 बराबर 600 अंक। यानी कि उसको पास होने के लिए अधिकतम कितने अंकों की जरूरत है? 600 अंकों के लिए। दोस्तों क्वेश्चन में दिया था कि किसी भी व्यक्ति को या एक उम्मीदवार को पास होने के लिए 40% अंक पाने होते हैं, लेकिन उम्मीदवार 220 अंक पाता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो 20 अंक इसमें ऐड कर दे तो वह पास हो जाएगा। तो 40% पासिंग मार्क है, तो 40% बराबर हो जाएगा 240। तो अधिकतम अंक ज्ञात करने के लिए 100% का मान निकालेंगे। 100% बराबर हो जाएगा 240 बटा में 40 गुणा 100, कैंसिल करेंगे आ जाएगा 600 अंक। 600 अधिकतम अंक प्राप्त करने होंगे उसे क्या करने के लिए? पास होने के लिए। दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? क्वेश्चन नंबर चौथा एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। 2017 सीजीएल, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। पासिंग मार्क्स कितना दिया हुआ है? 40%। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। अगर वह 67 अंक पाता है, कितने अंक पाता है? 67 अंक पाता है, और वह 13 अंकों से विफल हो जाता है, 13 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि विफल हो जाता है, तो अधिकतम अंक ज्ञात क्या है? अधिकतम अंक ज्ञात क्या होगा? सेम वही क्वेश्चन है। अगर 67 में 13 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 67 3 70 10 80, 80 हो जाएगा उसके पास होने के लिए, और 40% पासिंग मार्क दिया है। और अधिकतम अंक क्या होता है? 100। 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 80 बटा में 40 गुणा 100 करेंगे। 40 एकम 40, 40 दूना 80, 2 गुणा 100 बराबर 200 अंक। अधिकतम अंक कितने आ गए? 200 अंक। अधिकतम अंक कितने आ गए? 200 अंक। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 है,
जो कि SBI 2014 में पूछा गया है। SBI 2014 में पूछा गया प्रश्न है, रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होते हैं। पासिंग मार्क्स कितना दिया है? 36%। पास होने के लिए कितने प्राप्त करने होते हैं? 36%। और उसने 24% अंक प्राप्त किया है। कितना प्राप्त किया है? 24% अंक प्राप्त किया है और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। 9 अंक से अनुत्तीर्ण रहा यानी कि फेल हो गया। रमेश को पास होने के लिए 36% अंक जरूरी होते हैं, जिसमें वह 24% अंक पाता है और वह 9 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात करें, यानी कि 100% की वैल्यू पूछा हुआ है। तो सबसे पहले 2% दिया, इसको माइनस करेंगे। 24 जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए तो जितना पासिंग मार्क है और जितना पाया है उसको माइनस कर देंगे। 36 में से 24 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 24 6 30 6 36 यानी कि 12%। 12% का मान कितना दिया हुआ है? 9। और हमसे पूछा क्या है? अधिकतम अंक, यानी कि 100% की वैल्यू निकालना है। 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 9/12 गुणा में 100। 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 25 चौको 100, 25 गुणा में 30, 25 गुणा में 3 बराबर 75। 75 अंक आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 75 अंक आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। रमेश को पासिंग मार्क यानी कि पास होने के लिए कितना दिया है? 36% अंक प्राप्त करना जरूरी है और वह कितना पाता है? 24% अंक प्राप्त करता है और 9 अंक से फेल हो जाता है। तो जो परसेंटेज का डिफरेंस निकालेंगे, 36 माइनस 24 करेंगे, 12% आ जाएगा। 12% की वैल्यू दिया हुआ है 9, तो हमें अधिकतम अंक निकालने हैं, यानी कि 100% का अंक, 100% का मान निकालना है। तो 9/12 गुणे 100 बराबर 75 अंक। 75 अंक आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो SSC CPO SI 2003 SSC CPO SI 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। SSC CPO SI 2003 में पूछा गया प्रश्न है, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% प्राप्त होना आवश्यक है, यानी कि पासिंग मार्क दिया हुआ है। पासिंग मार्क्स कितना दिया हुआ है? 33%, यानी कि 33% पा जाता है तो वह विद्यार्थी पास हो जाता है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया है। कितना प्राप्त किया है? कितना प्राप्त किया है? 25%। और वह 40 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया? 40 अंकों से फेल हो गया। तो कह रहा है कि कुल अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल अंकों की बात कर रहा है, यानी कि टोटल 100% अंक हमें निकालने हैं। तो फिर से क्या करेंगे? इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस निकालेंगे। 25 5 30 5 33, मतलब कि 8% डिफरेंट दिया है। 8% का मान कितना दिया हुआ है? 40। टोटल हमें निकालना कितना है? 100% की वैल्यू निकालना है। 40/8 गुणा में 100 कर देंगे। 8 × 40, 100 × 5 बराबर 500। अधिकतम कितना अंक निकल के आ गया? 500 अंक। पासिंग मार्क्स दिया था 33, प्राप्त कितना किया था? 25% और 40 अंकों से फेल हो गया था। तो 33% में से 25% माइनस करेंगे, 8% आ जाएगा। 8% बराबर 40 है, तो 100% बराबर 40/8 गुणा में 100, 8 × 40, 5 × 100 बराबर 500 अंक। 500 अंक आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, टाइप नंबर
3 आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके का जब भी प्रश्न मिलता है तो सबसे पहले परसेंटेज का डिफरेंस निकालते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 7। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न क्या है? एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले हैं। एक परीक्षा में अनीता को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं? 31% अंक मिले हैं और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई यानी कि फेल हो गई। सुनीता ने उसी परीक्षा में सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए हैं। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए हैं और उसे आवश्यकता उत्तीर्ण से 56% अधिक अंक मिले हैं। उत्तीर्ण से 56% अधिक अंक मिले हैं। 56% अधिक अंक मिले हैं। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करें। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करें। दोस्तों, इस टाइप का जब भी प्रश्न पूछा जाता है, जब भी 2 परसेंटेज दे देता है तो सबसे पहले परसेंटेज का डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या हो जाएगा? 40 में से 31 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9%। 9% का मान कितना हो जाएगा? इस बार क्या दिया है? फेल और पास। इसमें इस बार 2 वैल्यू दिया है। पिछले वाले टाइप में एक ही वैल्यू देता था तो सीधा उसके बराबर कर देते थे, लेकिन यहाँ पे 2 वैल्यू दिया है तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 56 + 16, 56 + 16 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 6 6 12 के 2 हासिल आए, 6 1 7, 72 आ जाएगा। 72 यानी कि 9% का मान दिया है 72। तो पूछा क्या है? न्यूनतम अंक, मतलब कि कितने अंक जरूरी होंगे, यानी कि 100% का मान निकालेंगे तो 72/9 गुणा में 100। 72/9 गुणा में 100, 9 1 कम 9, 9 8 72, 100 गुणा 8 बराबर 800। यानी कि जो पूर्णांक रहा है वो 800 का पूर्णांक रहा है। और हमें निकालना क्या है कि न्यूनतम अंक कितने चाहिए इसको पास होने के लिए। तो 800 का कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। 800 का चाहे इससे ले निकालें चाहे इससे, दोनों तरफ से आ जाएगा। 800 का कितना प्रतिशत दिया है? 40%। 800 का 40% निकालेंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। 100 1 कम 100, 100 8 800, 800 के 32, 320 अंक। 320 अंक मिले और उसे कितना अंक मिले अधिक? 56 अंक अधिक मिले, तो 56 इसमें से माइनस कर देंगे। 56 अंक अधिक पाया है तो क्या करेंगे? इसमें से 56 अंक माइनस कर देंगे। 10 में से 6 गया 4, 11 में से 5 गया 6 2, 264 अंक उसको चाहिए। न्यूनतम अंक चाहिए क्या करने के लिए? पास होने के लिए। दोस्तों, आप चाहे तो इस साइड से भी इसका मान निकाल सकते हैं। 264 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। करना क्या है? एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले हैं और वह 16 अंक से फेल हो जाती है। उसी परीक्षा में सुनीता को 40% अंक मिले हैं और वह 56 अंक अधिक प्राप्त कर लेती। तो जब भी 2 परसेंटेज दिया हो तो परसेंटेज का आपस में डिफरेंस निकालेंगे। 40 में से 31 माइनस करेंगे, आ जाएगा 9%। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, आ जाएगा 72। 9% का मान दिया है 72, तो टोटल 100% का मान निकालेंगे। 72/9 गुणा 100, 9 8 72, 100 गुणा 8 बराबर 800 का पूर्णांक, यानी कि 800 का पूर्णांक रहा है। 800 का पूर्णांक में से कितना प्रतिशत पाया है? 40%। 800 का 40% निकालेंगे तो 320 आ जाएगा। 320 आ जाएगा, लेकिन उसने 56% अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो यहाँ पे 56 माइनस कर देंगे
56 माइनस कर देंगे तो 264 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 264 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। या तो इसको क्या करेंगे, कितना पूर्णांक आया है 800 का, 800 का इस साइड से भी निकाल सकते हैं। 800 का कितना 31% पाई है तो 31/100, 100 से काटेंगे 8 आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 248 अंक आ गया। लेकिन इसमें क्या था 16 अंक से फेल हो गई थी, तो 16 अंक से फेल हो गई थी तो 16 ऐड कर देंगे, 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 से 14 के 4 हासिल आए 1 4 1 5 1 6 200, 264 इस तरफ से भी आपका आंसर आ रहा है। यानी कि चाहे मान इसमें रखें चाहे इसमें, दोनों तरफ से आपका मान आ जाएगा। तो 264 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यह क्वेश्चन आरआरबी 2004, 2004, 2013, 2014। यह क्वेश्चन आरआरबी 2004, 2013, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। वहीं पास दूसरा छात्र, उसी परीक्षा में दूसरा छात्र अधिकतम अंकों के 45% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्ण से 26 अधिक पा जाता है, 26 अधिक पा जाता है, 26 अधिक पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? इस क्वेश्चन में आवश्यक प्रतिशत यानी कि हमें प्रतिशत में बताना है कि उससे कितना प्रतिशत जरूरी है। तो दोस्तों फिर से उसी टाइप सॉल्व करने का तरीका वही है, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें आवश्यक प्रतिशत यानी कि प्रतिशत में बताना है आंसर। तो 20 और 45 का जब डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 25%, 25% और 26 में इसको जोड़ देंगे, 26 4 30 20 50, 25% का मान है 50, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 50/25 गुना में 100, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 2 गुना 100 बराबर 200 अंक। यानी कि टोटल पूर्णांक जो है 200 अंक का है, 200 अंक का है, जिसमें से उसने कितने पाए हैं 45%। तो क्या करेंगे 200 का 45% का मान निकालेंगे, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 90 अंक पाया। लेकिन इसमें क्या है कि 26 अंक अधिक पाया है, तो 26 अंक इसमें से माइनस कर देंगे, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 2 गया 6, यानी कि 64 अंक। अगर केवल अधिकतम अंक पूछा होता तो 64 अंक आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि अधिकतम प्रतिशत, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या होगा, परसेंटेज में हमें बताना है। तो परसेंटेज में 200 के पूर्णांक में कितना पाया है 64 पाया है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 2 एकम 2, 32 दूनी 64, 32 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 32 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 32 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न में क्या था कि परसेंटेज में पूछा था कि कितने प्रतिशत उत्तीर्ण होने के लिए मार्क्स जरूरी है। प्रथम व्यक्ति को 20% अंक मिलते हैं और वह 24 अंकों से फेल हो जाता है। यही में दूसरे विद्यार्थी को 45% अंक मिलते हैं और वह 26 अंक अधिक पा जाता है। तो जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 25% आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 50, 25% का मान दिया है 50,
तो 100% का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 200, यानी कि 200 का पूर्णांक था जिसमें से 45% पाया था, तो 200 का 45/100 बराबर कितना आ गया 90। 90 26 अधिक पाया था तो 26 यहाँ से माइनस कर देंगे, 90 माइनस 26 करेंगे 64 आ जाएगा। 64 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि 64 अंक उसे उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए। लेकिन हमें पूछा था कि कितने परसेंट उसको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, तो 64 पाया है कितने में से 200 में से। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 100 एक कम 100, 100 दूनी 200, 200 से काटेंगे 32% आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 32% आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों जब भी इस प्रकार से प्रश्न पूछता है तो आप इसको इस तरीके से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझाने में इतना टाइम लगता है, नहीं तो करने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड का क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है टाइप नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9। एसएससी सीजीएल 2000, यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सन 2000, 2002, 2004, एसएससी सीजीएल सन 2000, 2002, 2008, 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं और किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, इंग्लिश में कितने हुए हैं 60% छात्र और उत्तीर्ण हुए हैं, और 70% हिंदी में, 70% हिंदी में तथा 40% दोनों में। तो 70% 60% इंग्लिश में और 70% हिंदी में, हिंदी में कितने 70% उत्तीर्ण हुए हैं तथा 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तब अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी। तो टोटल 60% है, 60% ये पूरे का मान है, 60% पूरे का मान कितना है 60%, लेकिन इसमें से 40% निकाल देंगे, 60 में से 40 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 20%। इसी तरह से ये पूरे का मान कितना दिया हुआ है 70%, और 70% में से अगर 40% का मान निकाल देंगे तो कितना बचेगा 30%, यानी कि 20% इंग्लिश में, 30% हिंदी में और 40% दोनों विषयों में छात्र क्या है उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। तो कुल कितने पास हुए हैं, कुल कितने पास हुए 20% प्लस 40% प्लस 30% बराबर कितना आ जाएगा 40, 20, 60, 30, 90%, यानी कि कुल उत्तीर्ण हुए हैं कितने 90%। लेकिन पूछा क्या है हमने, पूछा क्या प्रश्न में, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी, फेल होने वालों की संख्या क्या थी। उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थी अगर 90% है, टोटल 100% होता है, 100% में अगर 90% पास हो गए, 90% पास हो गए तो कितने प्रतिशत फेल हुए 10%, 10% फेल हो गए, अतः अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 10%। 10% आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 10% आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया था इंग्लिश में, अंग्रेजी में 60% तथा हिंदी में 70% विद्यार्थी हैं उत्तीर्ण होते हैं तथा दोनों विषयों में 40% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। 60 में से 40 निकाल दिए तो कितना बचा 20%, यानी कि इतने का मान कितना दिया हुआ है 20%, और 70 में से 40 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30%। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों
पूरे आपस में ऐड कर देंगे, 20%, 40%, 30, 40, 20, 60, 30, 90। अगर उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कुल 90% है तो फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 10%। 10% आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को इस तरीके से चित्र बना के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विद्यार्थियों को एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो इन समूह में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2004 एसएससी सीजीएल 2004 और सन 2000 सीपीओ एसएससी सीपीओ 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2000 और 2004 तथा एसएससी सीपीओ में 2005 में पूछा गया प्रश्न है। विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो इन समूह में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? दोस्तों सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन। बस अगर 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तो कितने प्रतिशत अंग्रेजी नहीं बोल सकते? 30%। 30% विद्यार्थी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। और 65% अगर हिंदी बोल सकते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी नहीं बोल सकते? 65, 5, 70, 30, 100, यानी कि 35% विद्यार्थी हिंदी नहीं बोल सकते। कह रहा है कि यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं को नहीं बोल सकते तो कुल कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों भाषाओं को आप बोल सकते हैं? 30% में 27 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3%। और 35% में 27% माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 8%। इनको आपस में ऐड कर लेंगे, 27, 3, 30, 8, 38%। 38% ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। 38% ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। तो टोटल 100 में से 38 को माइनस कर लेंगे। 38 को माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 3 गया 6। 38% अगर दोनों भाषा नहीं बोल सकते, दोनों भाषा नहीं बोल सकते तो 62% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों भाषा बोल सकते हैं, दोनों भाषा बोल सकते हैं। 62% विद्यार्थी हैं जो दोनों भाषा को बोल सकते हैं। क्वेश्चन में दिया था विद्यार्थी के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 35% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो इन समूह में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? 70% नहीं बोल सकते तो कितने प्रतिशत बोल सकते हैं? 30%। 35%। इसी प्रकार 65% अगर हिंदी बोल सकते हैं तो कितने परसेंट नहीं बोल सकते? 35%। और दिया है कि दोनों में से 27% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों भाषाओं को नहीं बोल सकते। तो 30 में से 27 माइनस करेंगे 3, 35 में से 27 माइनस करेंगे आ जाएगा 8%। दोनों भाषाओं को ना बोलने वाले विद्यार्थी कितने हुए? 38%। तो कहा है कि दोनों भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो टोटल ना बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 38 है तो 100 में से 38 माइनस कर देंगे आ जाएगा 62%।
62% आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो दोनों भाषाओं को बोल सकने वाले व्यक्ति हैं। तो दोस्तों यह था हमारा टाइप नंबर 5। दोस्तों परीक्षा पर आधारित प्रश्न जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते थे, हमने सभी प्रश्नों को पूरे डिटेल से अध्ययन किया है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आ गया होगा, और टाइप नंबर 5 भी। इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।